मोहम्मद इमरान खुश आमदीद कहता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का मुमकिन खिलाड़ी या जो खिलाड़ी जिनको फ़िज़िकल फ़िटनेस कैंप में तलब किया गया था, दावत दी गई थी काकुल में, उनकी मेहनतें वहाँ पर जारी हैं, मशक जारी है। देखना ये है कि इसका ये क्या रंग लाती है इतने दिनों की मेहनत, और क्या वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इस हद तक फ़िज़िकल फ़िटनेस को नज़रअंदाज कर रहे थे कि इनको वहाँ पर बुलाना पड़ा है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इस हवाले से कि क्या वाकई आज के दौर में भी एक प्रोफेशनल क्रिकेटर अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को इस हद तक नज़रअंदाज कर सकता है। और ये पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से अगर बात करते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ढकी छुपी है या किसी ने पहली मरतबा देखी है। वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से पाकिस्तान के अजीम खिलाड़ी भी मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ हवालों के ज़रिए ये गुफ्तगू करते रहे हैं कि इस टीम के फ़िज़िकल फ़िटनेस ठीक नहीं है। फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने मैचेस खेले, वहाँ से भी चीज़ें ये निकल कर सामने आई हैं। अब देखना ये है कि ये जो कैंप है ये किस हद तक इनको मदद करता है या नहीं करता है। गुज़िश्ता दिनों तो हम बात कर रहे थे, यहाँ पर ये भी बात हुई थी कि इनको नुकसान हो जाएगा खिलाड़ियों को इस कैंप का, क्योंकि जितनी सख्त मेहनत इनको करवाई जाएगी हो सकता है कि इनका जिस्म उसका आदी ना हो, तो खिलाड़ी उसके लिए उतने ज़्यादा जिस्मानी तौर पर तैयार ना हो। बहरहाल इस पर भी बात रहेगी। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इत्तला आते हैं कि ओवरहॉलिंग हो रहे हैं, की तैयारियाँ हो रही हैं, उखाड़ पिछाड़ होगी, असर नौ महकमों शोबों को तरतीब दिया जाएगा, कुछ लोग जाएंगे कुछ लोग आएंगे, और ये यकीन रखें कि जो जा रहे होंगे वो किसी के मनपसंद होंगे, जो आ रहे होंगे वो किसी की आंख का तारा होंगे। इसलिए यहाँ पर अगर आप ये समझें कि खालिस्तान मेरिट पर फैसले होंगे तो मेरिट वही होगा जो साहब ने चाहा होगा। इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। फिर न्यूजीलैंड ने अपनी टीम का ऐलान किया जिन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलना है। पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में सामने आ सकते हैं, किन किन खिलाड़ियों पर निगाह है, ये भी सारी चीज़ें चल रही हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ की, तो उस हवाले से भी चीज़ें अब हतमी तौर पर आगे की तरफ बढ़ रही हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है पीजे मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम पीजे साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल। ओवरहॉलिंग हो रही है पीजे साहब? आपने जो बातें की हैं ये ऑनेस्टली ये हमारे क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के अंदर ये डिस्कसिंग पॉइंट्स हैं। बिल्कुल ओवरहॉलिंग हो रही है, क्योंकि पीसीबी मेरी नज़र में एक बस स्टॉप है। बस स्टॉप ये है कि कोई आता है कोई जाता है, कोई कंटिन्यूटी आपकी है कोई नहीं है। आपने चेयरमैन्स का हाल देख लिया, किस तरह आते हैं किस तरह जाते हैं। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे यू क्वाइट राइट, हर बंदा अपनी वो एक लेके आता है। देखें, ये वो इदारा नहीं है गवर्नमेंट का या कोई कि जिसके अंदर आप कहें नहीं ये मेरा है ये मेरा। यहाँ आपने लोग लेके आने ऑन मेरिट, ऑन दोज प्रिंसिपल्स के शायद आपको कोई आदमी पसंद ना आए, बट इफ़ यू कैन डिलीवर उसको भी लेके आओ। हमारा ये नहीं है इमरान, हमारा ये है कि यार ये बड़ा चंगा है, इन्हों लेके आओ। क्यों? क्योंकि मेरा फेवरेट है। अगर आपने इस तरह बोर्ड को किसी ने चलाना है, मैं मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी ने चलाना है तो आप क्रिकेट की तरक्की और उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं करेंगे। ये क्या बात है? अभी आपने एक सवाल इतना छोड़ दिया है कि ओवरऑलिंग, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड में होता है, ये टेस्ट एंड काउंटी क्रिकेट बोर्ड में होता है, ये आईसीसी जो भी है, हमारे ईसीबी कहीं होता है, इंडिया में होता है। आप एक बंदे को चेंज करते हो चेयरमैन को, और वो चेयरमैन वो लेके आते हो हु अंडरस्टैंड्स क्रिकेट। दैट्स व्हाट द बॉटम लाइन इज। आपने कोई नॉन क्रिकेटर देखा है कहीं? प्लीज़ टेल मी। हर एक ने क्रिकेट खेली हुई है कहीं ना कहीं एंड एट अ गुड लेवल। तो आप उसको देखते हो बिकॉज वो उसके पास पहले रंजिशें होती हैं ग्रास रूट लेवल के ऊपर। अच्छा, ग्रास रूट की हम बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे सिंध किसकी, सिंध प्रीमियर लीग की। इसको कोई तवज्जो देता है? केपीएल ले लो। वो जो चेयरमैन है इमरान, आज मैं पब्लिकली बताता हूँ, 25 करोड़ अपनी जेब से लगाया। कितने? 25 करोड़ रुपया। तौकीर सुल्तान है उसका नाम, मैं नाम भी लेता हूँ। 25 करोड़ उस आदमी ने लगाया है। वो रिटर्न क्या है एट द एंड ऑफ द डे? पीसीबी उस बहुत कमाया भी तो होगा ना? कुछ भी नहीं। पीसीबी उनके वो फ्रेंचाइजों को पैसे नहीं दे रहे, दे नॉट इवन हेल्पिंग देम। ये आप जो बात है ना, ये होती है प्रॉब्लम। ये कौन सुनेगा? मुझे बता दें आप। तो हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, जो एक्चुअल मैकेनिज्म के अंदर आपके पुर्जे हैं, पुर्जे ठीक नहीं हैं। इन पुर्जों को आप उसी वक्त ठीक करोगे कि आप ग्रास रूट पे पीएसएल को आगे उसके रेक्टिफाई करो, केपीएल को करो। और केपीएल क्या है? हाँ, इंडिया को तकलीफ हुई थी कि केपीएल बनी थी कि ये क्यों, ये कश्मीर है, उन्होंने कश्मीर, याद है आपको? है। और ये तो हमारा एक फोकस पॉइंट है क्रिकेट का। हम दुनिया में लेके जाएं कश्मीर प्रीमियर लीग इंडिया ने किया है, हम कर रहे हैं। नो प्रमोशन,
नन व्हाटसोएवर। सो हमें नेशनल इंटरेस्ट को भी तो देखना है ना। सही है, आपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी देखना है, नेशनल इंटरेस्ट को देखना है। एंड बदकिस्मती से जो आप सवाल कर रहे हैं, ओवरऑल आप नीचे से देखो, आप नीचे से ओवरऑल नहीं कर। ये एक फ़र्ज़ कर लें, 2 डायरेक्टर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनको हटा दिया तो नए लोगों को लगा दिया, क्या इसका मतलब ओवरहॉलिंग है, या इसी का मकसद ओवरहॉलिंग है, या इसी को ओवरहॉलिंग कहा जाएगा? और क्या फिर दूसरा, क्या वाकई इस वक्त ये ज़रूरत है कि इसको आपने ओवरहॉल करना है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। द क्वेश्चन इज जाकिर हुसैन, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, ठीक है, जाकिर खान, ठीक है जी। जाकिर हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। कई चीज़ें आप कहेंगे वो ठीक नहीं है, ये नहीं, बट यूज इज एक्सपीरियंस इन द बैकग्राउंड। अगर नया लड़का भी को लेके आ रहे हो आदमी, वो गेट जाकिर टू बी अ कंसल्टेंट, व्हाई नॉट। रिस्पॉन्सिबिलिटी नए पर अगर आपने डालनी है तो क्या रॉ हैंड आप इस पोजीशन पे लेके आओगे? जाकिर का रेपो है विद ऑल द इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, ये जो नया बंदा है इसका रेपो है, ये तो बात नहीं कर सकते। नहीं तो उसको फिर क्यों जब ख़त्म, क्या वो उनकी कुछ सेहत के मसाइल हैं, या कोई वैसे वो काम नहीं करते थे जो उनको घर भेज दिया? जाकिर मेहनती है, हाँ। मैं आपको बताता हूँ, बहुत मेहनत है। इसको मैंने देखा है, इसका रेपो किस तरह रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट, लोगों से अच्छे ताल्लुकात हैं, बड़े अच्छे इसके ताल्लुकात हैं। बट प्रोबेबली यू नो इट एंड आई नो इट कि व्हाट इज़ द रीज़न, ठीक है ना। छोड़ दें, बातों में नहीं जाते हैं, लेकिन काम के एतबार से आप समझते हैं कि वो उस जगह पर उनको होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, एब्सोल्युटली। देखो मैं मेरिट का करता हूँ, मैं बात मेरिट की, लेकिन अगर मेरिट की बात करते हैं, आपने ओवरहॉलिंग की भी जिक्र कर दिया है, जो कि ख़बरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओवरहॉलिंग की तरफ जा रहा है, तो मोहसिन नकवी साहब के होते तो जाकिर खान नहीं आते ना फिर। ये आपने वो कहते हैं ना, डबल एज स्वॉर्ड आपने डाली है, ये सही आप बात कर रहे हो। हाँ, ये नहीं आते, लेकिन मैं तुम अगर मोहसिन को मिलता हूँ, मैं तो कहूँगा कि मोहसिन आप मेरिट के ऊपर बंदे ला रहे हो ना, ये मेरिट का आदमी है, रखो इसको। आपकी क्या इससे इख्तलाफात हैं, आप इनके काम को देखो। यू तो फील तो सलमान बट भी मेरिट पे आते हैं, अगर आपने क्रिकेट कोचिंग के एतबार से बात करनी है तो वो भी आपने हर एक को कर लिया। वो कौन सा जज था जिसका वो आया था, मर गए बेचारे, जस्टिस कयूम, आपने उनके बंदे भी वापस ले आए, ठीक है। तो सलमान बट की क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताएं। सलमान बट का क्रिकेटिंग ब्रेन इज़ अ वेरी फाइन ब्रेन, यू नो इट। हर चीज़ उसकी अच्छी है, उसकी एबिलिटी एज ए प्लेयर वाज एक्सलेंट। ही इज कोचिंग हियर इन DHA एंड ही इज प्रोड्यूसिंग गुड चिल्ड्रन, गुड क्रिकेटर्स। तो आप उसको क्यों नहीं यूटिलाइज कर सकते? मुश्ताक अहमद को क्यों नहीं कर सकते आप? ठीक है ना। तो द क्वेश्चन इज, अच्छा फिर ये यहीं से बात है कि फिर मेरिट किसका नाम है, किस चिड़िया का नाम है? मोहम्मद याकूब साहब, खेलों के सीनियर सहाफ़ी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। याकूब साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। याकूब साहब, ये पीजे मीर साहब भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ओवरहॉलिंग के हवाले से सुनने को मिल रहा है। जब भी कोई चेयरमैन आता है, ये एक उसका ख़ास जुमला है उसके इर्द गिर्द के लोगों का भी। तो आपको लगता है वाकई ये ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, या फिर नापसंदीदा को निकालना और अपने पसंद के लोगों को लाने का नाम ओवरहॉलिंग है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा सलाम दीजिएगा पीजे मीर साहब को। और दूसरी बात है कि ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये होती रहे, ये अपने आदमी को लाने का ही काम होता है। और अगर इन्होंने सिंसियर काम करना है, वाकई इसकी ओवरहॉलिंग करनी है, तो उसको PCB को डिसेंट्रलाइज किया जाए। जो पावरें सारी संभाल कर ये बैठे हुए हैं क्रिकेट बोर्ड में 900 जो मुलाजमीन है, अगर ये काम जैसे दुनिया चल रही है, BCCI चल रहा है, जैसे ECB चल रहा है, उनकी जो स्टेट है, उनकी जो रीजन्स की, जो काउंटी क्रिकेट की तंजीमें हैं, वो काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट काम कर रही हैं। इनको उस तरफ लाना पड़ेगा और रीजन्स को आज़ाद करें। ये रीजन्स अपना काम खुद करें, स्टेडियम का कंट्रोल भी इनको दें। ये जैसे दुनिया में हो रहा है, इनको ये फेज वाइज होगा, एकदम तो नहीं होगा। ये सारे काम, अगर ये सारी चीजें अगर उनको दे देंगे तो चेयरमैन कहेगा फिर मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मेरा क्या काम है यहाँ पे? सर इंटरनेशनल देखें ना, इंटरनेशनल बहुत क्रिकेट है आपके पास। आपने PSL करवानी है, टीमें जानी है, वर्ल्ड कप है, कितना काम है आपके पास। तो दुनिया तो ऐसी चल रही है। आप देखें BCCI के उसकी पैटर्न देख लें, फॉलो कर लें, वो कामयाब पैटर्न हुआ है। वो आस्ते आस्ते अपने पाँव पर खड़े हो चुके हुए हैं। ECB की सारी काउंटी अपने पाँव पर खड़े ही हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया का भी यही हाल है। तो जिन्होंने ताकत का बम्बा खुद बनकर बैठ जाते हैं, उनकी कभी ओवरहॉलिंग नहीं हो सकती। वो वहाँ पर वो हो सकता है जैसे आप कहते हैं
कि अपने बंदे ले आए, जैसे उन्होंने 7 गवर्नमेंट का ऑफिसर ले आए हैं जिनका ताल्लुक कोई नहीं क्रिकेट के साथ। जिस लेवल पर पीसीबी को काम करना है उस लेवल पर नहीं है उनका। तो जिम खाने में काम करता रहा है, तो ये कोई मसला, ये कोई वो मेयार नहीं है, वो मेरिट नहीं है। तो ये मेरे ख्याल ओवरऑलिंग नहीं होगी, ये वही अपने लोग लाए जाएंगे। अगर सिंसियर हैं तो ये डिसेंट्रलाइज करें, ये यहीं से पीजे साहब, जिस तरह अब याकूब साहब कह रहे हैं, अगर आप वाकई मुखलिसाना तौर पर कोई कोशिश करना चाहते हैं कि आपने ओवरहॉल करना है, आपने चीज़ों को ठीक करना है, तो फिर जो इख्तियारात हैं वो निचली सतह तक तकसीम करें, जिनका जो एसोसिएशंस को बाइख्तियार बनाएं, उनको ताकतवर बनाएं, और उनका भी आप उनकी चीज़ें उनके हवाले करें ताकि वो अपने रीजन्स को, एसोसिएशंस को, जो सिटी क्रिकेट है उसको चलाएं। ये नहीं है कि सब चीज़ें खुद ही कंट्रोल कर लें, और यहाँ पर तो टीमें वो खुद बना रहे हैं। नहीं जी, याकूब ने बिल्कुल अच्छी बात की है, डिसेंट्रलाइज करें आप। जब तक आप इसको नहीं करेंगे, और आपने जो काउंटर सवाल किया है, तो फिर चेयरमैन क्या करेगा? सो द क्वेश्चन इज, इस तरह तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल ही चलेगा। और अगर आपने इस तरह काम चलाना है तो फिर वो एक बंदा आया था, वो चला गया यहाँ से, तो कहता है फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। तो द क्वेश्चन इज़ कि आपने पाकिस्तान को देखना है, आपने पाकिस्तान को देखना है कि आप पाकिस्तान की क्रिकेट को देखो। मैं बड़ा मुहिब्बुल वतन हूँ, मैंने पाकिस्तान के लिए खेला भी है, हर लेवल पे खेला है, बट एट द एंड ऑफ द डे आज मेरा बनता है कि मैं पाकिस्तान को आगे कैसे देखूं। मैं कहता हूं पीएसएल को आगे लेके जाओ, लेकिन मेरे अंदर एक और चीज़ है जो कि हम पूरे पाकिस्तान में रोते हैं, धोते हैं, हर जगह इसके बयानात हम देते हैं। केपीएल जो कि कश्मीर की एक रग है, हमने उसको उठाया हुआ है, वो हम सोए हुए हैं। हिंदुस्तान शोर कर रहा है कि केपीएल क्यों बनाया है। हाँ। मैं कहता हूँ वो केपीएल इसलिए हमने बनाया है क्योंकि हम कश्मीरियों का ख्याल करते हैं। हम कश्मीरी जो बच्चे हैं, ओवरसीज एंड पाकिस्तानीज, हम उनको प्रमोट करते हैं। तुमने क्या किया भाई? उनको मौका, उनको सलाहियतों के इजहार का मौका दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, बिल्कुल याकूब साहब, ये जो इख्तियारात की निचली सतह तक तकसीम है, अगर ओवरहॉलिंग करनी है तो आपके ख्याल में तो सबसे पहला काम यही है कि जो तकसीम है इख्तियारात की वो की जाए। इसके रास्ते में रुकावट क्या है? यहाँ पर तो टीमें भी वो खुद बनाते हैं। ताकत का लंबा पीसीबी बनना चाहता है, जिसको चाहे उठा दिया, किसी को चाहे बैठा दिया, अपनी मर्जी से चलाना। और फिर जब ताकत से आप निज़ाम चलाते हैं तो वो हाफिज़ साहब निज़ाम चलते नहीं हैं, फिर वो उनका रिजल्ट कभी भी सही नहीं आया। दुनिया को आप देखें, जिन मुल्कों ने अपने सिस्टम डोमेस्टिक अपने घर को ठीक कर लिया है, वो आगे जा रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। और हमारे यहाँ यही हो रहा है कि एक चेयरमैन आने से आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, लाहौर तक, कराची तक, निचली सतह तक चेंजेस आ जाती हैं, तो वो चीज़ें फिर सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये हर चीज़ को ना एक मुस्तकिल मिजाजी से हमें चलना पड़ेगा, जैसे दुनिया चल रही है। उसके लिए यही है कि क्रिकेट, अभी पीजे मेरे साहब ने कहा कि चेयरमैन क्या करेगा। चेयरमैन के पास बड़े काम है सर। पीएसएल देखें आप वुमेन की पीएसएल का सोच रहे होते हैं, आप जूनियर का भी सोच रहे होते हैं, फिर वर्ल्ड कप आ जाता है, फिर T20 वर्ल्ड कप आ जाता है। तो बड़े काम है ऊपर देखने के लिए। नए स्टेडियम बनाए, गवर्नमेंट से जमीन पे नए स्टेडियम बनाए, जो खराब है पड़े हैं उनको ठीक करें, बड़े काम है करने वाले। लेकिन मसला ये होता है कि हम देखें, हमारा जो पीसीबी का जो मरकजी जो पॉइंट है ना, वो पीसीबी वो चाहता है कि चीज़ें मेरे जैसे, वो चाहता है, कोई भी चेयरमैन आता है वो चाहता है कि चीज़ें सारी की सारी मेरे इख्तियार में रहें। दाखिली और मरकज़ी दरवाजे से कौन दाखिल हो रहा है, मरकज़ी दरवाजे से कौन निकल रहा है, मरकज़ी दरवाजे से दाखिल होने वाला शख्स कितनी देर तक किस दफ्तर में बैठा है, उसको कितनी देर तक बैठना चाहिए था, इस हद तक अगर आप देखेंगे तो फिर आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इख्तियारात निचली सतह पर तकसीम। वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, वक्फे के बाद आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो चीज़ है जो आप देख रहे हैं, मैंने कहा कि इससे पहले हाफिज़ साहब को बात करें, तो मैंने कहा मैं ही इंटरेक्ट ज़रा कर देता हूँ। हाफिज़ साहब आराम से बैठते हैं। क्रिकेट की हम जब बात कर रहे हैं, क्रिकेट इतनी हमने ख़राब कर दी है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और ये जो अभी क्वेश्चन करते हैं मुझे, मैंने कहा अभी मुझे क्वेश्चन ना करें, जब मैं ख़त्म कर लूँ फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करें। हमें क्रिकेट करनी है इम्प्रूव ग्रास रूट पे। आपके बच्चे और आप लोग आज क्रिकेट का बैट नहीं अफोर्ड कर सकते। जब क्रिकेट का बैट अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बॉल अफोर्ड नहीं कर सकते, ग्राउंड्स पे आप जा नहीं सकते हैं, तो मुझे बताएं आप अपने बच्चों को आगे कैसे लेके जाएंगे। सो दिस इज़ द बेसिक फोमोस्ट प्रॉब्लम जो कि पाकिस्तान में हम देख रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी ख़राब हो गई हुई है कि हमें इसको रिवाइव करना है। इसलिए मैं अभी हाफिज़ साहब बैठे हुए, मैंने कहा मुझे सवाल ना करना, अभी पहले मुझे बोलने दो, उसके बाद जितने मर्जी सवाल करना।
सो बेसिकली यही एक का प्रॉब्लम है, और इसको अल्लाह करे ये जो पीसीबी बोर्ड अभी आया है इसको ठीक करे, ओवरहॉलिंग की बात करें। पता नहीं इनके पास और क्या क्या सवाल है सर, क्या करेंगे सवाल? नहीं मुझे बताएं, अगर ओवरहॉलिंग पीजे साहब ये है कि 2 बंदों को लगाना है, तो फिर ये जिस तरह याकूब साहब ने कहा, याकूब साहब अब अगर इसके साथ अगर हम आगे बढ़ें कि ये जो याकूब साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये जो बाबर आजम को वापस लाएं, ये भी ओवरहॉलिंग है? ये बिल्कुल आपने सही सवाल किया, ये ओवरऑलिंग है, और ये है अब उसके बाद इनकी ट्रोलिंग होगी। अच्छा, इतनी आपने देख लिया ट्रोलिंग। हाँ। देखो ना, ग्रुप्स आपके बन गए हुए क्रिकेट टीम के अंदर, और यही हमारी बेसिक एक इमरान एक बदकिस्मती रही है कि क्रिकेट के अंदर हमने एक इधर ग्रुप बन गया, एक इधर बन गया, और ये लड़के, और जो मैं आज निशानदेही करता हूँ, जब ये जाते हैं ना बाहर न्यूजीलैंड खेलें, जिसके मर्जी खेलें, ये मिलते ही नहीं है दूसरी टीम को। मैंने इनकरेज किया हुआ है कि तुम जाओ, दूसरों से इंटरेक्ट करो, दोस्तियां करो, मिलो, और आपके दिमाग में जो होगा ना, वो बोल्ट इस तरह है तो फलाना इस तरह है, तो ट्रेंट ये है तो ये फलाना, आपके दिमाग में वो फितना ख़त्म हो जाएगा। तो अब इनको समझाए तो समझाए कौन, ये बताएं मुझे आप। अच्छा चलिए, एक तो ये मामला हो गया। दूसरा ये है कि जो फिज़िकल फिटनेस वाला कैंप है, बहुत सारे लोगों में इस हवाले से, जो काकुल में मिलिट्री एकेडमी में है, बहुत सारे लोग इस हवाले से मुख्तलिफ ख्याल भी रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप ये जो सामने वीडियोस आती हैं, अगर यही फ़िज़िकल फ़िटनेस को बढ़ाने का मयार है, पैमाना है, तो फिर ये जो गैर मुल्की ट्रेनर भारी भारी मुआवजे पर रखे हुए हैं, इनका क्या इस्तेमाल है, इनका क्या फ़ायदा है पाकिस्तान को? देखें जी, एबटाबाद में लोग जाते हैं, कैंप करते हैं, क्यों करते हैं? वो हाई ऑल्टीट्यूड पे, ठीक है। आप बेसिकली एक ही चीज़ वहाँ करते हो कि अपने कार्डियोवैस्कुलर्स को तकड़ा करते हो। आप उसको तकड़ा करो सबको मिला के, ये आपका कार्डियोवैस्कुलर एक यूनिफॉर्मिटी के अंदर आएगा। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यू रेज। हर लड़के की हैमस्ट्रिंग मुख्तलिफ है, हर लड़के की फिजिकल एक जो अपीयरेंस है मुख्तलिफ है। आप सबको यूनिफॉर्मिटी में नहीं लेके आते। आप किसी को पुश करोगे, आपने बिल्कुल सही कहा शुरू के अंदर, ये ब्रेक डाउन कहीं ना कहीं हो जाएगा। जहांगीर खान कितना बड़ा स्क्वॉश प्लेयर, शानदार शानदार, अजीम खिरक, अजीम, इससे अच्छा नहीं है ना कोई। इसकी अपनी फिटनेस थी। ग्वेन ब्रायस इंग्लैंड का नंबर 1 स्क्वॉश प्लेयर, उसने पूरी कोशिश की जहांगीर खान बनने की, वो सर ब्रेक डाउन हो गया। उसके मसल्स कुछ और, उसकी टोनिंग अप कुछ और। यही क्रिकेट के अंदर है। आप इनके हैमस्ट्रिंग्स को तकड़ा करो ताकि ये फेड आउट ना हो जाए, क्योंकि इंटेंस क्रिकेट है और इसको आपने मेंटेन रखना है। बेसिक चीज़ें जब क्रिकेट खेलते हो या कोई भी स्पोर्ट, एक मेडिसिन इसको कहते हैं ग्लूकोसामिन। ग्लूकोसामिन खाओ, जिसको हम उर्दू में खलियाँ कहते हैं। आपको खली नहीं पड़ेगी, खलियाँ नहीं पड़ेंगी। अब इस वक्त पड़ा क्या हुआ है ये जानते हैं तौसीफ अहमद साहब से, वो हमारे साथ हैं। रलियाँ पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब। वालेकुम हाफिज साहब, मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब, ये जो अभी कप्तान तब्दील हुआ है और इमाद और आमिर वापस आए हैं, आपको लगता है कि ये वो तब्दीलियां हैं कि जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत थी, और वाकई हम जिन मसाइल से गुजर रहे थे वो हल हो जाएंगे इसके बाद? हाफिज साहब, स्टोरी बहुत लंबी है, अगर उसमें हम जाएंगे तो बहुत मुश्किलात में पड़ जाएंगे। लेकिन हम जब रिसेंटली हम चले जाते हैं, जो हमारे पिछले इवेंट्स गुजरे हैं, बड़े इवेंट्स, तो उसमें ज़रूर हम आगे तक थोड़े गए ज़रूर हैं, बट हम फिनिश नहीं कर सके। और प्रॉब्लम कहाँ आई सबको मालूम है कि बैटिंग में कुछ प्रॉब्लम्स कहा गया जी, कहा क्या गया, सामने था कि जी स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, वो अपनी जगह, और मैं क्रेडिट देता हूँ बाबर को कि उसने अपना स्ट्राइक रेट भी अच्छा किया, और जाहिर है कि वो उसने पाकिस्तान के लिए काफ़ी परफॉर्म किया और नज़र आ रहा था सामने। उसके अलावा अगर आप देखें तो हम जिस शोबे में हमेशा हम अच्छे रहे हैं, यानी स्पिन का शोबा जो है और फास्ट बॉलिंग का भी, उसमें हमने बहुत डैमेज हुए। और डैमेज किस तरह हुए आपने सबने देखा कि बहुत ही ख़राब हमने परफॉर्मेंस दी, और ख़ास तौर पे स्पिन अटैक में तो हम बिल्कुल ही नाकारा हो गए थे, और सबने देखा। तो कसूरवार, मैं ये नहीं कहता कि कसूरवार क्या है, ये जो फॉर्मेट होते हैं, इस फॉर्मेट में अगर कोई प्लेयर खेल रहा है तो वो अब फॉर्मेट के हिसाब से अगर अपने आप को चेंज करे तो वो प्लेयर है। कई मिसालें ऐसी हैं दुनिया में, बड़ी मिसालें हमने देखी। शेन वॉटसन की मिसाल दे देता हूँ, वो तीनों फॉर्मेट खेलते थे और वो अपनी उसमें एडजस्ट करते हैं। हम एडजस्ट नहीं कर पाते, हमारे लिए बड़ी मुश्किलात आती हैं
और वो काफ़ी टाइम से चल रही हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आई, आपने कप्तानी की बात की, या तो उस वक्त गलत हुआ था या इस वक्त गलत हुआ है। मैं अभी इस डिबेट में इस वक्त पोजीशन में नहीं हूँ कि जाऊँ, बट जो हालात चल रहे थे वो देख लिए हमने कि हमें विक्ट्रीज, बड़ी विक्ट्रीज नहीं मिल रही, और हमने देखा भी सारा कुछ है। और आपने जो बात की, यस, स्पिन का हमें प्रॉब्लम ज़रूर था, और आई होप अल्लाह करेगा कि। और ये जो इमाद और आमिर की वापसी हुई है, आपको लगता है वाकई ये भी, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर भी बात करना क़ब्ल अज़ वक्त हो सकता है, लेकिन इनकी वापसी ज़रूरी थी पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियाँ दिलाने के लिए, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि हम फिनिश नहीं कर पाए? ये तो जब दिलाएंगे तब बात होगी, और पहले भी रह चुके हैं, और जब होगा तब देखेंगे। 12 मुश्किलात तो थी, और उस मुश्किलात को देखते हुए ये सारा कुछ किया गया है कि हमें स्पिन में भी प्रॉब्लम हो रही है। बट मुझे हैरत यह है कि जब हम अभी देख रहे थे अपना PSL, उसमें अहमद वसीम की अगर हम बात कर रहे हैं तो अहमद वसीम हमेशा नया बॉल करते नजर आए हैं, लेकिन उनके कप्तान ने उनको नया बॉल भी नहीं दिया, और कुछ इस तरह के सिलसिले बीच में रहे। और अगर वैसे और दूसरी चीज़ों में देखते हैं, और बैटिंग में ही चला जाऊँ, क्योंकि ये मिक्सअप मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ प्रॉब्लम है। वो जो है कि इफ्तिखार, लास्ट फाइनल जो हुआ है, इफ्तिखार जो है वो इस वक्त तो भाई देखिए पाकिस्तान के बड़े हिटरों में से हैं, जो इस फॉर्मेट की ज़बरदस्त अटैक करते हैं। वहाँ रिजवान ने उनको नीचे भेजने लगे, तो ये चीज़ें अगर उस लेवल पे जाके होंगी ना, तो वो मुश्किलात होंगी। आप जहाँ है वहाँ उस प्लेयर को यूज़ करेंगे तो उसका फ़ायदा है, वरना फ़ायदा कोई नहीं। ये बड़ी अहम चीज़ है कि जो जहाँ का खिलाड़ी है उसको वहाँ अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, या जो जिस नंबर पर ज़्यादा बेहतर खेलता है अगर आप उसको मौका वहाँ पर नहीं देंगे, तो फिर आप ये तवक्को नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत अच्छा खेले। ठीक, बिल्कुल सही है। और देखें ना, वो उसने आने के बाद जो है एकदम किया अटैक, और 3-4 छक्के मारे तो स्कोर कुछ ज़्यादा हो गया। आई डोंट नो इनसाइड क्या है, मैं इसमें तो अभी इसको तो हम ख़त्म इस वक्त इसलिए भी नहीं कुछ कह सकते कि देखिए ये बहुत पुराने सिलसिला चल रहा है। और अगर कोई ये कहता है कि कप्तान की मर्जी, मैं भी 4 चेयरमैनों के उसमें सिलेक्शन कमेटी में रहा हूँ, और कि कप्तानों की मर्जी से टीम नहीं होती, नहीं, ये गलत है। कप्तान उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं और सारा कुछ होता है। तो मैं मतलब ये जितनी टीमें गुज़िश्ता 4 बरस में बनती नहीं है, बाबर आजम की मर्जी से बनती नहीं है? नहीं, क्यों नहीं बनती बाबर आजम की मर्जी? वो साथ बैठे होते हैं, सब सिलेक्टर भी बैठे होते हैं, आपका कोच भी बैठा होता है, और सब बैठे होते हैं, बैठ के बात करते हैं। उसमें हमारे यहाँ कप्तान के बगैर टीम का बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ठीक है, ये बच्चे ज़रूर हैं उस लिहाज से। हम बड़े अपने टाइम की बात करें तो वो तो बस एक था ना कि बस है, तो वो विक्ट्रीज नज़र भी आती थी उस टाइम में। तो जिसको जहाँ यूज़ करना होता था, जिसको जहाँ इस्तेमाल करना होता है वहाँ करते नहीं है। याकूब साहब को, तौसीफ साहब याकूब साहब को शामिल करते हैं। याकूब साहब, ये जो इमाद और आमिर की वापसी हुई है, बाबर आजम कप्तान बने हैं, आपको लगता है कि ये भी एक टीम के अंदर ओवरहॉलिंग वाला एक पहलू है? जी, जो इतला है हमारे पास वो ये है कि इमाद वसीम जो है ना, और दोनों आमिर, दोनों हैप्पी नहीं थे इसके साथ खेलने से बाबर आजम के। लेकिन देखिए पहले इन दोनों को लाया गया, इनसे। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि ये इतला है कि वो दोनों नाखुश हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। इन द पास्ट जो हम देखते रहे हैं ना, ये आपने देखे होंगे टीवी शो पर भी ये बाबर आजम के खिलाफ बात करते रहे हैं दोनों। ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो पहले इनको लाया गया, रिटायरमेंट इनकी विड्रॉ कराई गई है, उसके बाद इन्होंने बाबर आजम का कप्तान बनाया। अब बाबर आजम कैसे इनके साथ एडजस्टमेंट करेगा, दिखाने के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा कि हम PCB भी कर लीजिए, हम सबको बैठा दिया, सब 1 पेज पर है। लेकिन जो दिलों की जो कदूरतें होती है वो कहाँ जाती हैं? तो वो मुझे खतरा लगता है कि ड्रेसिंग रूम आपका अभी भी खराब रहेगा। तो उसका माहौल, उसको ठीक करने के लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से होगा वो। और बाबर आजम के लिए ये भी एक चैलेंज होगा कि सबको साथ लेकर चलना। याकूब साहब, जो कप्तान बनाया गया, आपके ख्याल में इसकी जरूरत थी इस वक्त पाकिस्तान को? फिर देखिए, बाबर आजम हो या शाहीन अफरीदी हो, दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों भी हैं।
अगर आप देखें ना, बाबर आजम ठीक है, एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अगर देखा जाए एज ए कैप्टन तो वो कोई आउटस्टैंडिंग कैप्टन नहीं है। और यही शाहीन की भी यही है कि शाहीन भी कोई आउटस्टैंडिंग कैप्टन नहीं है। लेकिन बात है जिस तरीके से ये चेंज हुआ है उसकी अगर बैकग्राउंड में जाए तो बड़ी खतरनाक सी चीजें निकलती हैं कि, और फिर वही बात आती है कि पीसीबी का अपना जो तसलसल नहीं है कि पिछले जो चेयरमैन थे ज़कात शरीफ साहब ने, उन्होंने जो एप्लीकेशन लगाया या उनके पास जो रिपोर्ट्स थी उसके ऊपर जो उन्होंने बयान दिया था कि साया कॉरपोरेशन के साथ ये लोग सारे मिले हुए हैं, तो इस तरह तो साया कॉरपोरेशन हाईजेक कर लेती है पाकिस्तान टीम को, तो बाबर आजम उसके साथ है और इंतजाम भी उसके साथ है, उस वजह से उन्होंने एक एक्शन लिया और उन्होंने चेंज किया। क्या चीजें क्रिकेट बोर्ड भूल गया या ये मानता है कि क्रिकेट बोर्ड की ये चीजें झूठ थी, ये ज़कात शरीफ ने गलत कहा है, कोई साया कॉरपोरेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और अगर वो थी तो उसकी कोई इंक्वायरी की हो, इंक्वायरी बैठी भी तो उसकी रिपोर्ट कहाँ है? लेकिन ये सब चीजें खत्म करके बाबर आजम को फिर लाया गया है, बाबर को दोबारा लाया गया। अच्छा तौसीफ साहब, ये वाकई आपके ख्याल में इतने जो मतलब आप इसको कहें ना अचानक भी है, गैर मुतवक्के तौर पर ये जो तब्दीली है कि 5 ही मैचेस में किसी को कप्तान बनाना और फिर हटा देना और वो आपकी टीम का सबसे अहम गेंदबाज हो, तो आप समझते हैं कि ये मुश्किल होता है खिलाड़ी के लिए इस हालात में अपने आप को बिल्कुल यकसुई के साथ खेलना? देखिए, एक चीज़ तो आप इसको मानेंगे ज़रूर कि जो मैनेजमेंट होती है, टूर पे होती है, ये जो अभी बातें की हैं ना, तारीख कदूरत और ये सिलसिले, यार इसमें अगर हम जाएंगे तो बहुत ही हमें तकलीफ दे हमारे लिए होगा बहुत। और दूसरी बात ये है कि देखें आखिर ये मुश्किलात आ क्यों रही हैं? ये मुश्किलात इसलिए आ रही हैं कि आपके बाहर बेंच पे प्लेयर ही नहीं बैठे हुए। अच्छा। और इसके कसूरवार कौन है? मैं तो इसको कसूरवार पीछे काफ़ी टाइम पीछे चला जाता हूँ। उसमें अगर मैं कहूँ कि किसी ने कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि हम जब कहते थे किसी प्लेयर को ट्राई कर लो, इसको देख लो, छोटी सीरीज आ रही है, हल्की सीरीज आ रही है, हल्की सीरीज में अब ये आ रही है ना न्यूजीलैंड, इसमें कर लें कुछ जो है उसमें चेंज करके देख लें। बट वही लोग जो पहले कहते थे कि नहीं ठीक है होना चाहिए चेंज, नहीं होना, वही कहते हैं ना जी अभी कैसे। इसलिए कि जब हार जो है ना वो सबको हिला के रख देती है, और वो ये एक वजह सामने है जो आपके पास प्लेयर नहीं है। अगर आपके पास पीछे एक के पीछे 2 बैठे होते तो फिर आपके सारी चीज आसान हो जाती ना, फिर आपके लिए ये मुश्किलात नहीं आती। अब वही घूम फिर के हम जो एक बंच है हमारे पास 30 35 40 जो भी हैं, जो ये अभी इसमें भी हमारी इनपुट है। वजातुल्लाह वास्ती हम लोग सब जो है ये 25-30 लड़के जो भी दिए जाएं इसमें हमारे इनपुट है। यही लड़के परफॉर्मर हैं जिनको हमने सबने सेलेक्ट करके 20-25 हमने आगे पढ़ाए थे, उसी में से ये सब आ गए। हाँ, अब मैंने वही बताया ना कि ये सही प्लेयर को सही जगह यूज करे, और टाइम अभी तो बहुत टाइम लगेगा। आप अभी बहुत टाइम लगेगा। आपकी इन तमाम बातों में काफ़ी सारे सवाल हैं पीजे साहब। नंबर 1 कि खिलाड़ी को उसकी जगह पर कौन खिलाएगा। नंबर 2 खिलाड़ी मुतबादल नहीं है जिसकी वजह से ये जो मसाइल आ रहे हैं, हम ये जिक्र ज़रूर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं। तौसीफ साहब चूँकि काफ़ी वक्त से बिलखुसूस सिलेक्शन के अमल से गुजर रहे हैं, कर रहे हैं, सिलेक्शन प्लेयर्स की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे हैं। नंबर 1 कि आप अपने नौजवान खिलाड़ियों को मौके नहीं देते। नंबर 2 आपके पास खिलाड़ी हैं नहीं। नंबर 3 आप जिनको खिलाते हैं उनके नंबर्स ऐसे करते हैं, उसको ऐसे उसकी सीढ़ियाँ उसकी चढ़ाते हैं। तो इसका फिर ये तो कमज़ोर मैनेजमेंट है पीसीबी की। पीजे साहब आपने बिल्कुल सही कहा, आपको हमेशा वहाँ उसको खिलाना चाहिए जहाँ वो लड़का फिट होता है, क्योंकि अगर आप उस लड़के को नंबर 3 से नंबर 6 पे भेज दोगे वो डिसहार्टन हो जाएगा, उसकी एक रिदम नहीं आएगी क्रिकेट के अंदर। बिकॉज नंबर 3 पे जो खेलता है वो मैच को बिल्ड करता है, नंबर 6 पे जो आएगा उसको उस वक्त आएगा या तो क्राइसिस में हो, या तुमने बिल्कुल फंस के खेलना है, या तुम हिटिंग करनी है बेसिकली। तो आपको जो टेक्निक है नंबर 3 से 4, 5, 6 ये टेक्निक चेंज होती रहती है, ये चेंज होती रहती है। आपका तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया, याकूब साहब आपका बहुत शुक्रिया, पीजे साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन करम, गुफ्तगू आपने सुनी है पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल के हवाले से, और ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनका जिक्र तौसीफ साहब ने। अगर आप इनके ऊपर नहीं आएंगे, अगर आप इस जड़ को पकड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आप जितना मर्जी रंग रोगन करते रहें, आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। प्रोग्राम का ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान जोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।